हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलो आइए शुरू करते हैं आज नेक्स्ट क्लास। पिछले क्वेश्चन कर लिए थे 650 तक, आज 651 से शुरू कर रहे हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान व त्वरण दुगुना कर दिया जाए तो पिंड पर लगने वाला बल पूर्व की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। यदि ट्रेन का वेग दुगुना कर द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। भू-स्थिर भूतुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। यदि एक अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को गिराया जाए तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ चक्कर लगाएगी। एक वस्तु का भार अधिक होगा निर्वात में एक बड़ा पत्थर रुई सिक्का समान ऊंचाई से गिरने पर सभी एक साथ पहुंचेंगे। झूला झूलती लड़की के अचानक खड़ी हो जाने पर आवर्तकाल कम होगा। पहाड़ों पर कभी कभी नाक मुंह से खून गिरने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए स्प्रेयर में द्रव के ऊपर चलने का कारण है ऊपरी सिरे पर कम दाब होना। आदर्श मशीन की दक्षता कितने प्रतिशत होती है? 100%। जल की सतह पर एक सुई तैरती है, इसका पृष्ठ तनाव होता है। जल की सतह पर एक सुई तैरती है, इसके कारण से पृष्ठ तनाव के कारण जल का द्रव्यमान भार अधिक होता है। इसलिए गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस पर। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दे तो जल स्तर की ऊंचाई आती रह जाएगी। वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म क्यों हो जाता है? वायु के संपीड़न के कारण ऊष्मा उत्पन्न होना। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है, किसी का अपव्यय के कारण। वर्षा होने से पहले पसीना क्यों निकलता है? वायु में आर्द्रता होने से पसीना का वाष्पीकरण संभव नहीं है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। हम दीवार के पार का शोर सुन लेते हैं यद्यपि वह उन्हें देख नहीं पाते, इसका कारण ध्वनि का विवर्तन। जब कोई वाहन हॉर्न बजाता हुआ पास से गुजर कर दूर जाने पर ध्वनि का तारतम्य एकदम कम हो जाता है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है इरिसी कांच में। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटेगी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा? बैंगनी रंग का। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होगा? बैंगनी रंग का। लेजर एक युक्ति है कला संबद्ध प्रकाश का उच्च तारतम्य तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की। होलोग्राफी तकनीक है वस्तुगत त्रिविमीय चित्र लेने की कला। पेंसिल का पानी से मुड़ा हुआ दिखाई देने का कारण है विवर्तन। आकाश का नीला रंग आसमानी क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। विद्युत परिपथ में एमीटर श्रेणी क्रम में व वोल्टमीटर समांतर क्रम में होते हैं। निम्न में से किस धातु में चुंबकीय गुण नहीं है? क्रोमियम। हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम का। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ एक्स कण उत्सर्जित करता है। हीलियम के नाभिक। सूर्य में ऊर्जा जनित होती है। इसका मुख्य एच के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के संयोजन से। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त तत्व है कार्बन 14। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एसी व डीसी में बदलती है शुद्धिकरण कहते हैं। एसी व डीसी में बदलती है शुद्धिकरण। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा करना। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, लंबाई में अधिक वृद्धि। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? प्रोटीन। एक क्रियाशील पेशी रक्त को देती है CO2। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं अपघटक। केचुआ द्वारा जैविक खाद का उत्पादन कहलाता है वर्मी कल्चर। रेशम कीट पालन शहतूत की पत्ती पर कहलाती है सेरीकल्चर। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय ईंधन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बायोगैस है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। त्वचा का मुख्य कार्य ताप नियंत्रण का है। त्वचा का मुख्य संगठन कोलेजन है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन।
एक पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिक प्रयोग में डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है लाइगेज। अंधेरे में चमगादड़ आसानी से विचरण करते हैं क्योंकि परस्पर तरंगों के कारण। रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट की प्यूमा से। रेशम कीट की प्यूपा से। लाल आकंडा पुस्तक रेड डाटा बुक चर्चित है विलुप्त पौधे व जंतुओं के लिए। लाल आंकड़ा पुस्तक मतलब रेड डाटा बुक विलुप्त पौधों व जंतुओं के लिए है। ये कौन जारी करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्कर्वी नाविक रोग नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी नाविक रोग नामक रोग स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। विटामिन बी ये आपको बताना है। प्रोटीन का पाचन स्तंभ होता है उदर में। निम्न में से वास्तविक मछली है समुद्री घोड़ा। ब्लू व्हेल नीली व्हेल संसार का सबसे बड़ा प्राणी है, एक स्तनधारी प्राणी है। डायनासोर क्या है, लुप्त सरीसृप। आर्कियोप्टेरिक्स किसके मध्य संयोजक कड़ी है, ये भी पक्षी व सरीसृप रेंगने वाले। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं प्लेहटपस एकिडीना। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है, क्षय रोग से। खिलाड़ी खेलने से पहले परंतु ऊर्जा के लिए किसका सेवन करते हैं, सुक्रोज का, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण से कैंसर का खतरा रहता है, पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन। डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं क्योंकि घेंगा रोग की संभावना कम हो जाती है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है टाइफाइड। दूध से सबसे कम मात्रा में लोहा पाया जाता है, बाकी सब मिलता है, लोहा कम पाया जाता है। दूध में एक विटामिन सी भी नहीं पाया जाता। दूध में लोहा मिलता है पर कम मात्रा में। डायलिसिस का संबंध किस अंग से है, वक्र से। एड्स की बीमारी का रोगजनक क्या है, विषाणु। दांत रिंगर का कौन सा जीव है, दांत का कारण है कवक। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सर्वप्रथम प्रयोग करता है, ग्लूकोज का। पानी की मात्रा। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि तंत्रिका उद्दीपन द्वारा मस्तिष्क प्रतिहिस्टामिनी रसायन के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश देती है। पानी में सिकुड़ने अंगूर या किशमिश का फूलना उदाहरण है परासरण का। पानी में सिकुड़े अंगूर या किशमिश का फूलना परासरण का कारण की वजह से। कमरे में धूप की अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैलने का कारण है विसरण। बरसात के समय दरवाजे व लकड़ी फूल जाते हैं अनंत चूषण के कारण। शरीर का कौन सा अंग रुधिर बैंक का कार्य करता है, पलिया। वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन्स। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या होती है 206। हमारी आंत्र में मौजूद बैक्टीरिया जो जैव तकनीकी में सर्वाधिक काम आता है, ई कोलाई है। खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है, मेरास्मस कुएर सी और कोर। पादप वृद्धि अनुमानित के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा गया वह है टी.जी. बोस। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। निम्न में से क्लोरोफिल में विद्यमान तत्व है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में विद्यमान। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट NO3 के रूप में। रोवाल्फिया सर्पेंटाइना, इस पर गंधा पादप से सेरपेन जो उच्च रुधिर दबाव को कम करती है। जड़ अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, अफीम फल से। कौन सा रेशा तंतु तने से प्राप्त न होकर बीज से प्राप्त होता है, कपास। ATP ऊर्जा की मुड़ा संग्रहालय का निर्माण किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है, बाजरा। टिक्का रोग किस फसल का है, मूंगफली। धान का खैरा रोग जस्ता किसकी कमी से होता है, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। नींबू डाई बैंक का कारण है जस्ता की कमी। पशुओं का मुंह पका खुरपका रोग का कारण है विषाणु। पौधे की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला उपकरण है प्लानीमीटर। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, M.E. बोरलॉग। अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी गैसें हैं, SO2 NO2। ये आपको बताना है कि ये सही है क्या, कमेंट बॉक्स में। निम्न में से प्रदूषक गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। त्वचा कैंसर की दर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है आल्दाबाव। खाद्य प्रौद्योगिकों में मिलावट, जल प्रदूषण, पराबैंगनी किरणों की बढ़ोतरी। मिनी माटा रोग क्या कारण है, जल में मरकरी के प्रदूषण से।
विकिरण प्रदूषण उत्पन्न करता है बोथ। ओजोन का क्षय प्रमुख कारण है। ओजोन क्षय का क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। शहद में कौन सा खनिज तत्व नहीं पाया जाता? पोटेशियम। आयरन पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। 1 किलोग्राम शहद से सामान्यतः कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 32,004 किलो कैलोरी। 1 ग्राम शहद से वे खनिज तत्व जिन्हें वृहत मात्रा मेजर में उपयोग में लेते हैं इन्हें प्रमुख पोषक मेजर न्यूट्रिएंट कहते हैं। निम्न में से कौन सा नहीं है? आयरन। ये सब है खनिज, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। ये नहीं है आयरन। विनाइट्रीकारी जीवाणु जो नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर वायुमंडल में छोड़ते हैं। स्यूडोमोनास। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? ल्यूकोमिया। कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया रोग संक्रामक नहीं है। न्यूमेट्रिक अस्थियां पाई जाती है मोर में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवोक्रिस्टेस। एस्केरिस का सामान्य नाम क्या है? राउंडवर्म। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की मूल इकाई है स्पीसीज, जाति। पलाश या धाक को जंगल की आग कहते हैं, ब्यूटियम मोनोस्पर्मा। पलाश मतलब जंगल की आग। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन ने। रक्त में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं होती है? प्लेटलेट। बाकी सब होती है, आरबीसी होती है, बेसुकिल होती है, मोनोसाइट होती है, प्लेटलेट्स नहीं होती। स्मृति कोशिका, मेमोरी सेल्स पाई जाती हैं रक्त में। वायु तत्व एरेनकाइमा निम्न में से कौन से पादपों में पाया जाता है? जलीय पादपों में। वह कौन सा जटिल बहुलक है जो सीमेंट के रूप में कार्य करता है? वह किसी का भित्ति को दृढ़ता प्रदान करता है। यह लचीलापन व अत्यधिक अन्य व संपीड़न सामर्थ्य भी देता है। यह एक लिग्निन है। फलों के गूदे में मुख्य बहुलक कौन सा होता है? पेक्टिन। कार्क जो कवेर्कस सुबेर नामक पादप से प्राप्त होता है, यह किससे बना होता है? सुबेरिन से। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा वाला कार्बन पदार्थ है ग्लूकोज। निम्न में से कौन सी एक जड़ रोट है? गाजर। निम्न में से कौन सा एक तना है? आलू। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तर के जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, अतः ऊर्जा कार्मिक रूप में घट जाती है। अतः ऊर्जा में पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। स्थानांतरित ऊर्जा कितने प्रतिशत होती है? 10%। सूर्य से पादप प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाते हैं, अतः समस्त पादप उत्पादन होते हैं तथा ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य ही है। पौधे सूर्य की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं? 1%। निम्न में से प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है अरहर। मानव दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब होता है। निम्न में से जैव अनिम्नीकरणीय है? बायो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक। निम्न में से जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? गामा किरणें। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है? अल्ट्रावायलेट रे। किसी क्रिस्टल के कोण को नापने वाला उपकरण है गोनियोमीटर। श्वास प्रक्रिया के दौरान बाहर निकाली वायु में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस है आर्गन। निम्न में से कौन सी निष्क्रिय नोबल गैस वायुमंडल में पाई जाती है, जो सबसे बाहरी गैसीय तत्व भी है? रेडोन। निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किस धातु का है? चांदी का। सर्वाधिक तरंग लंबाई किसकी है? सूक्ष्म तरंगे। निम्न में से कौन सी धातु पारे के साथ अम्लगम नहीं बनाती? लोहा। गन मेटल नामक मिश्र धातु में कौन सी अनुपस्थिति होती है? लोहा। निम्न में से लौह धातु का अयस्क नहीं है? मैलेकाइट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस खनिज से होता है? क्रियोलाइट। हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा कोशिका का इंजन भी कहलाता है? राइबोसोम। घरेलू गैस LPG कौन सी गैस का मिश्रण होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। घरेलू गैस कौन सी गैस का मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। वाहनों की बैटरी में अग्निशामक यंत्र में कौन सा अम्ल होता है जिसे रसायनों का राजा भी कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से कार्बन अम्लीय कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कैरेट में मापन होता है हीरे का भार और सोने की शुद्धता। आम के रस इमली अंगूर में खट्टापन कौन से अम्ल के कारण होता है? टार्टरिक अम्ल।
लाल चींटी, मधुमक्खी, बर्रे, बिच्छू आदि जीवों के काटने पर तीव्र जलन होती है फार्मिक अम्ल के कारण। नींबू का रस में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। धोबी कपड़ों के दाग धब्बे को मिटाने में कौन सा अम्ल सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। खास परिरक्षक में सामान्यतः प्रयुक्त अम्ल है बेंजोइक। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्कोर्बिक अम्ल। फ्यूज तार कौन से धातुओं से मिलकर बना होता है? टिन व सीसा से। पानी गर्म करने की छड़ किस मिश्रण की बनी होती है? नाइट्रोम की। गोबर बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सिगरेट लाइटर में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रोपेन। कोयले की खानों में विस्फोट उत्पन्न करने वाला कारक मीथेन प्लस वायु है। किसी बीज के अंकुरण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? प्रकाश। भूकंप की तीव्रता मापन में प्रयुक्त उपकरण सिस्मोग्राफ। झूठ पकड़ने का सबसे विश्वसनीय विधि या परीक्षण होता है ब्रेन मैपिंग। त्रिविमीय चित्र लेने की कला कहलाती है होलोग्राफी। जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम व निकेल। निम्न में से किस धातु में चुंबकीय गुण नहीं होता है? तांबा। इस धातु में चुंबकीय गुण नहीं होता तांबा में। पोलियो के टीका की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन सॉल्टन। वातुनमाड हिस्टीरिया रोग नामक किस वर्ग में होता है? जवान महिलाओं में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति का पाया जाना। निम्न में से किस पादप में पुष्प नहीं होता? फर्न में। चूना पत्थर लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रथम मानव निर्मित इंसुलेशन का नाम? ह्यूमिलिन, जो ई कोई जीवाणु की सहायता से जैव तकनीकी द्वारा निर्मित है। इंसुलिन के टीका का आविष्कारक बेस्ट तथा बेटिंग है। इसमें जिंक तत्व पाया जाता है लेकिन इसकी क्रियाशीलता हेतु क्रोमियम तत्व की आवश्यकता होती है। यह क्या है? हार्मोन। निम्न में से कौन एक मूल तत्व के रूप में पाया जाता है? हीरा। धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण सोल्डर धातु होती है। टिन प्लस सीसम। निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? प्लेटिनम। प्रवाल पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह है समुद्री जीव के लिए। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ श्रेणी में। निम्न में से कौन शुष्क धुलाई में काम आता है? बेंजीन। अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है आग की चिकित्सा में। कौन सा बहुल पॉलीमर है? स्टार्चमेंट। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। कुनन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। निम्न में से अपमार्जक है? सोडियम लॉरेल सल्फेट। अफीम किस पादप से प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम से। लाइकन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण से। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। दांत का बाहरी सफेद आवरण किसका बना होता है? एंडोमील का। शोषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से किस अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सोयाबीन में। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। लिगामेंटो स्नायु एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को हड्डी को हड्डी से। समस्थानिक C14 संबंध है फेसिक जीवाश्म को आयु निर्धारण में। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁵ मीटर। 10⁵ परमामीटर। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। 2,4D क्या है? खरपतवार। नासी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। लिवरपूल एक प्रकार का कृमि है जो निम्न जंतु व पत्ती वाहिनी में रहता है। विश्व की भेड़। लिवरपूल एक प्रकार का कृमि है जो निम्न जंतु की पत्ती वाहिनी में रहता है। भेड़ की। विश्व के प्रथम क्लोन का नाम डॉली नामक भेड़ है। इसके निर्माता कौन थे? डॉक्टर इयान फिलमोट। तो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक ही 850 क्वेश्चन हो चुके अपने, और नेक्स्ट वीडियो में इस बुक को अपन कंप्लीट कर देंगे। लगभग 70 के करीब पेज हैं, आज 53 हो चुके हैं। और करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय।